डब में क्या है ना कि सीन के इम्पैक्ट बहुत कम हो जाते हैं, मैंने देखा। लेकिन मुझे हिंदी में देखने का ये फ़ायदा हुआ कि जो सॉन्ग्स हैं उसके जो सॉन्ग्स को ट्रांसलेट करके हिंदी में गाया गया है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत सुंदर है। मतलब जो लाइन्स हैं और जो वो है पूरा मूवी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही हैं वो सारी लाइन्स। ठीक है, 1 2 3। Elastica rimbode. हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सिने बक बक में जो है जो मूवीज के जिस मूवी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग एक्चुअली तो ओपनिंग सीन डिस्कस करेंगे, लेकिन उस ओपनिंग सीन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये 1987 में आई एक फिल्म है नायगन। तमिल में नायगन है, हिंदी डब जो फिल्म आई थी उसका नाम वेलू नायगन था। और इसको मणिरत्नम ने बनाया, डायरेक्टर मणिरत्नम थी, इनकी तीसरी चौथी फिल्म थी। और कमल हसन इसमें मेन कैरेक्टर में नायकन बने। ये एक गैंगस्टर मूवी है और गैंगस्टर मूवी में देखा जाए तो अभी तक जितने भी गैंगस्टर मूवीज आई थी तो वो बड़ी ड्रामेटिक सी थी, जैसे कि जंजीर आई थी और दीवार आई थी। तो वो गैंगस्टर मूवी कम थी, वो जो हमारा मेन लीड है वो थोड़ा सा निगेटिव ग्रे शेड में आता है। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कि एक पूरा ही ग्रे शेड का कैरेक्टर है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो वाइट में नहीं जाता है या वो अच्छा नहीं बनता है लास्ट में। उसकी अपनी मॉरल अंडरस्टैंडिंग है, उस मॉरल अंडरस्टैंडिंग और मॉरल वैल्यूज के साथ वो हमेशा रहता है। इसमें एक्टिंग के लिए कमल हसन को नेशनल अवार्ड मिला था। బాబు గుర్తు దొరకకుండా కాలిపోయాడు. చూస్తే భరించలేదు. చూడకండి నాయుడు గారు. फिर इसकी रीमेक आई थी कुछ सालों बाद, देवान के नाम से बनाई गई थी हिंदी में, विनोद खन्ना और फिरोज खान को लेकर। फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था। नायकन काफ़ी हिट फिल्म मतलब कि काफ़ी पॉपुलर फिल्म है अपने टाइम की, क्योंकि ये हमारी ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर के लिए 1987 के टॉप 100 मूवीज के लिस्ट में ये नायकन का नाम है। इस वाली मतलब मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे, उसके अंदर ये भी बोला है कि जिस तरह से 70s 80s के अंदर जो हॉलीवुड में ट्रेंड चल रहा था ना कि किस तरह से म्यूजिक को यूज़ करते थे, वो चीज़ इसके बाद से इंडियन सिनेमा में भी चेंज आ गया था इस वाली मूवी के बाद से। जिस तरह से मूवी में एक शिफ्ट आया था इस मूवी, ये कल्ट मूवी है। इसको जो है बहुत लोग इसको बोलते हैं कि गॉडफादर से ये इंस्पायर्ड थी। और अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने जो अग्निपथ के लिए जो कैरेक्टर है उनका, तो काफी कुछ मैनरिज्म और डायलॉग डिलीवरी वो इन्होंने नायकन से ही, मतलब जो कमल हसन से ही उन्होंने इंस्पायर। और ये फिल्म का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट था, वो एक क्या कहते हैं गैंगस्टर था जो साउथ के थे, तमिल था। वो मुंबई के धारावी के जो पॉपुलेशन थी, साउथ पॉपुलेशन थी, उनके बीच में वो बहुत पॉपुलर था। तो उस टाइम पे ये उन्हीं की कहानी पे लूजली बेस्ड तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी की पूरी फिल्म उसी के ऊपर है। हाँ, जो गैंगस्टर मूवीज होती है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन क्रिटिक्स उठाते हैं कि आप गैंगस्टर को क्यों पॉपुलर कर रहे हो, गैंगस्टर के जो है चीज़ों को आप जो मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक सीन है यहाँ पे जो उसमें कमल हसन, वेलू नायकन जो है और उसकी डॉटर के बीच में कन्वर्सेशन है कि उसकी डॉटर ये कहती है कि आप किलिंग वगैरह कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये अपने लॉजिक देता है। तो वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट सीन इसलिए है, दोनों की अपनी मॉरल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और मॉरल अंडरस्टैंडिंग आई है दोनों के अपब्रिंगिंग से। उसने एक अलग एक्सपीरियंस लिया है लाइफ का, इसने एक अलग एक्सपीरियंस लिया है, दोनों की अलग अलग मॉरल सेटअप्स है। और इस मॉरल सेटअप का जो कम्युनिकेशन है, जो डेवलप है, वो जो कन्वर्सेशन है वो बहुत लॉजिकल और इमोशनल है, ठीक है, बहुत इम्पैक्टफुल है। और मैंने ध्यान दिया कि ये एक तरीके से डायरेक्टर और क्रिटिक का भी जो है कम्युनिकेशन है। अच्छा, उसमें जो बात कर रहे हैं वो लोग, वही अल्टीमेटली उनके सवाल का जवाब उसी में। अगर मैं सिंबलाइज करूं तो वो ये कन्वर्सेशन क्रिटिक और डायरेक्टर का ही। एक बेचारे को इतनी बेरहमी से ठोक पीट के खून में डुबो देने
किया, है ना? उसने भूल की थी बेटी, बहुत बड़ी भूल। चाहे की हो, बहुत बड़ी भूल ही क्यों ना की हो, तुमने सजा क्यों दी? मुलजिमों के लिए पुलिस है, सजा कोर्ट देगी, क्यों उनके ऊपर छोड़ दो? तुम्हें क्या जरूरत है? तुम पढ़ी लिखी हो, दौलत में पली हो, क्यों नहीं बोलोगी? लेकिन हम ऐसे नहीं थे, भूख से तड़पे थे हम। 4 पैसे कमाने के लिए जान पे खेले हम, वो पैसे घर तक लाने को खून बहाए हम। कोई घड़ी ऐसी गुजरी जब हमको मौत से ना जूझना पड़ा? नहीं, इसीलिए हमने कोर्ट पुलिस का नहीं सोचा। हमारे दिल को जो भी ठीक लगता है हम हमेशा वही करते हैं। तब तो जो बात मेरे दिल को ठीक लगती है उसको कर सकती हूँ ना मैं? मुझे आज सेल्वा का उस लड़के को मारना गलत लगा, तो फिर इनको उलट कर मारना ठीक होगा ना? क्रिटिक पूछता है कि आप एक गैंगस्टर को हीरो क्यों बना रहे हो, कि भाई आप सोसाइटी में ऐसे कैरेक्टर हैं, और मैं सोसाइटी के लिए फिल्म बना रहा हूँ तो मैं उस कैरेक्टर को लेकर फिल्म बना रहा हूँ। हाँ, आपके समाज ने, आपकी सोसाइटी ने उस कैरेक्टर को ऐसा बना दिया है, ठीक है, तो मैं वो ये दिखा रहा हूँ। अच्छा क्या करूँ मैं वो बता? छोड़ दो, ये सब छोड़ दो पापा। मर जाऊंगा मैं, छोड़ा तो मार देंगे। तो फिर ऐसे ही रहोगे तुम आखिरी वक्त तक पापा? ये सब छोड़ोगे नहीं? छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें भी छोड़ने को बोल। किन्हें? सबको। किन्हें? मजदूरी जाती मांगी यूनियन लीडर ने, तो उसे कुत्ते के माथे गोलियों से भून के दूसरे दिन मेडल पहनते हैं जो लोग, उन्हें छोड़ने को बोल। मैं भी छोड़ दूंगा। वो मासूम बूढ़ा था, उसको जेल में ले जाके पीट के खून करके आत्महत्या बोले जो लोग, उन्हें छोड़ने को बोल। मैं भी छोड़ दूंगा। लोगों की गोनी और पत्थरों की छत वाले घरों को उस दिन बुलडोजर से तोड़ देखा उस हरामी सेठ ने, उसको छोड़ने को बोल। मैं भी छोड़ दूंगा। तेरी माँ को एक दिन आधी रात को गोली मारी थी ना, उनको छोड़ने को बोल। मैं भी छोड़ दूंगा। फिर इनका सवाल होता है कि आप जो इसको लवेबल बना रहे हो, ठीक है, ऑडियंस के लिए, और ये लवेबल कैसे बनता है? एक कैरेक्टर जो वेलु नायकन है, जो गैंगस्टर है, जो किलिंग करता है, जो सारे गंदे काम करता है, नेगेटिव चीजें करती है, ये लवेबल कैसे हो गया? तो जो मुझे चीज लगी वो ये थी कि इसके जो रिलेशन है, ठीक है, कम से कम 50 to 60% इसके रिलेशंस डील किए गए हैं। इसका इसके डॉटर के साथ रिलेशन, इसके बेटे के साथ रिलेशन, इसकी वाइफ के साथ रिलेशन, एक सॉन्ग है, एक बकायदे जो है वो उनका जो है मिलना और मिलने से लेके शादी तक का एक लव स्टोरी है। फिर उसके बाद जो है छोटे छोटे उसमें मतलब अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया गया है, उस पूरे उसको डेप्थ दिया गया है। फिर इसका और सेल्वा का रिलेशन, फिर इसका और इसने जिस बंदे को मारा था उसकी वाइफ और उसके बेटे के साथ रिलेशन, जो वो उनकी फैमिली को अपने साथ रखता है। तो ये एक जो है ना ह्यूमन एक रिलेशन ह्यूमेन बनाने के लिए इतने सारे कैरेक्टर्स इन्होंने सब सारे कैरेक्टर को डेप्थ दिया, गहरे में दिखाया। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है एक बेटा एक बेटी है और उसकी और बस वो है, नहीं, वो पूरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर है वो सारे के सारे ये कैरेक्टर। इसलिए हमारा ये कैरेक्टर जो है गैंगस्टर कैरेक्टर हमको जो अच्छा लगने लगता है। पहचानते हैं? हिसाब की परीक्षा कैसे की, लिखेगी नहीं? पसंद नहीं? अच्छा पसंद नहीं है तो बोल, तंग नहीं करोगे। तुमसे बात की तो रो दूंगी, मुझको डर है। तो ये ऐसे ही होता है कि गैंगस्टर को ह्यूमेन दिखाने के लिए उसके रिलेशनशिप को दिखाया जाता है। सत्या में देखो तो सत्या में जो गैंगस्टर, इसमें 2 लोगों के रिलेशनशिप को दिखाया गया, एक सत्या का और एक बीको मात्रे का। और एक सीन और है जो बहुत ही पॉपुलर सीन है, जब उसका लड़का मरता है, वो एक लंबा सा एक है कि वो पहले अंदर गार्डन में होता है, फिर वो कमरे में आता है, फिर कमरे से निकल के ऊपर से नीचे दिखता है, तब उसको पता चलता है कि उसका लड़का मरा है। और उतने बीच में उसको नहीं कोई बताने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। सबर करो, सबर करो। भैया ఎవరికి ఏమైనా అయిందా? मेजू भाई, सब अल्लाह ताला की मर्जी है।
इंसान के इख्तियार कुछ भी नहीं. ఏం మాట్లాడుతున్నారు భాయ్? ఎవరికైనా దెబ్బలు తగిలాయా? ఏమిటా ఎవరు ఏం మాట్లాడు చెప్పుకున్నా ఉంటుంటారు ఏమిటా? नायडू भाई हिम्मत रखो, मेरा बेटा आपका बेटा है. నాకేం అర్థం కావట్లేదు కోహ్లీ. అయ్యర్ ఏమిటా చెప్పండి అయ్యా. My son is your son. लेकिन जो मेन चीज है जो मुझे लगी कि इतना जो फादर और सन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी डेवलप करते हैं डायरेक्टर. दो छोटे इंसिडेंसेस ऐसे डाले मणिरत्नम ने कि रिलेशनशिप गजब हो गया. पहला कि जब वो पहली बार उसको काम पे भेजता है अपना काम. इसे मैं देख लूंगा. क्यों? मुझ पे भरोसा नहीं? सूरज, एक काम कैसे करना है? जानता हूं मैं. पांड्या को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, गया तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हम सीधे दखल देने वाले नहीं. बाहर वाला पकड़ूंगा. उसे भी कौन है क्या है मालूम नहीं होना चाहिए. हम लोग हमारा इसके साथ संबंध नहीं होना चाहिए. मैं संभाल लूंगा पप्पा. नायकर जी, ठीक है. जो खाने के लिए जो वो पान देता है तो वो सामने ऐसे नहीं खाता है, वो छुप के खाता है. मतलब एक जो फादर और सन का जो एक वो है रिस्पेक्ट है, उस चीज को रखते हुए वो वहाँ डालता है. तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक ह्यूमन बॉन्ड, फादर सन का ह्यूमन नेचुरल बॉन्ड क्रिएट हो गया. प्लस जब वो फोन करके बताता है कि काम हो गया तो बोलता है कि नहीं फोन पे ऐसी बातें नहीं करते, तुम आ जाओ, तो बात अधूरी रहेगी. हेलो पापा, मैं सूरज बोल रहा हूँ. पंड्या कोर्ट में. नहीं फोन पे नहीं, घर आकर बोल. अच्छा पापा. बना है पापा, बुलाए क्या मुझे? हाँ? नहीं तू घर आ जा. जो बात अधूरी है उसका वो मर जाता है. ये दो ऐसे. हाँ, डायरेक्टर बनाया कि जो उसके मरने को बहुत ज्यादा पेनफुल बना देते हैं उस पूरे सीन को, कि क्योंकि उसका लड़के के साथ बहुत ज्यादा सीन्स है नहीं पहले. ठीक है, बहुत फादर का कुछ दिखाया नहीं, लेकिन ये दो एलिमेंट अगर हटा दो, ठीक है, तो उसका फादर सन के साथ